गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपके पाठ 14 ध्वनि में अब हम आगे बढ़ते हैं और आज का हमारा टॉपिक है प्रतिध्वनि। बच्चों, जब हम किसी पहाड़ी के पास या किसी बड़े हॉल में जब हम चिल्लाते हैं तो हमारी आवाज़ हमें वापस सुनाई देती है। ऐसा जब आप खाली कमरे हों, कमरे में कोई सामान ना रखा हो, तो जब आप बोलते हैं तो आपकी आवाज़ आपको वापस आती है। तो ये जो घटना है, आवाज़ वापस आना, इसे ही हम कहते हैं प्रतिध्वनि। टकराकर जो आवाज़ हमें वापस आती है उसे हम प्रतिध्वनि कहते हैं। और ये ऐसे होता है कि जब ध्वनि किसी तल से टकराती है और वापस हमें आकर सुनाई देती है, यानी ध्वनि के परावर्तन के कारण ही ऐसा होता है। एक होता है बच्चों गूंज। गूंज क्या है? किसी उचित परावर्तक तल के सामने ध्वनि उत्पन्न करने के बाद ध्वनि के स्रोत को अगर हम बंद कर दें तो बार बार ध्वनि हमें परावर्तित होकर सुनाई देती रहती है। इसे हम ध्वनि की गूंज कहते हैं। ठीक है, गूंजना आवाज का, बार बार सुनाई देना। जैसे मैंने बोला हेलो, तो हेलो 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 ऐसे अगर सुनाई देता है तो इसे हम कहते हैं आवाज का गूंजना। तो प्रतिध्वनि में ध्वनि का परावर्तन केवल एक बार होता है, जबकि गूंज में ध्वनि बार बार परिवर्तित होकर हमें सुनाई देती है। इसमें होता है एक बार परावर्तन और इसमें होता है बार बार परावर्तन। किसी खाली कमरे या हॉल में जब हम चिल्लाते हैं तो हमारी आवाज़ हमें एक दो बार, दो तीन बार सुनाई देती है। इसे कहते हैं ध्वनि की गूंज। बच्चों, अब हम सीखते हैं प्रतिध्वनि के उपयोग। प्रतिध्वनि के उपयोग, क्या उपयोग है बच्चों? प्रतिध्वनि की सहायता से आवाज टकरा कर वापस आना, यही प्रतिध्वनि है। इसकी सहायता से हम समुद्र की गहराई नाप सकते हैं। चमगादड़ द्वारा अवरोधों से बचने में, जब चमगादड़ उड़ता है, इतनी तेजी से उड़ता है, तो वो अपने मुंह से एक आवाज़ उत्पन्न करता है और वो आवाज़ टकराती है और उसे वापस आती है। तो अंदाज़ा लगा लेता है कि उसके सामने कोई वस्तु है और वो ये भी अंदाज़ा लगाता है वो कितनी दूरी पर है और मुझे किधर मुड़ना है। तेज़ी से वो फिर मुड़ जाता है। कुछ कीट भोजन करने के लिए भी प्रतिध्वनि का उपयोग करते हैं। जैसे चमगादड़ है, उसे पता लग जाता है कि आवाज़ जो टकरा कर वापस आ रही है वो कितनी बड़ी वस्तु से आ रही है, तो वो उसे उस सहायता से खा लेता है। तो कुछ कीट जो है भोजन करने के लिए प्रतिध्वनि का उत्पन्न करते हैं, प्रतिध्वनि का प्रयोग लाते हैं। और समुद्र में मछलियों के झुंड की स्थिति पता लगाने में भी प्रतिध्वनि का प्रयोग किया जाता है। मनुष्य द्वारा उत्पन्न ध्वनि तथा उनका श्रवण। मनुष्य में ध्वनिवाहक यंत्र अथवा कंठ होता है। हमारे गले में एक कंठ होता है जो ध्वनि उत्पन्न करता है, यानी आवाज उत्पन्न करता है। मनुष्य अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा ध्वनि को सुनता है। जिससे सुनता है उसे कान कहते हैं। वस्तुओं में कंपन द्वारा ध्वनि उत्पन्न होती है। ध्वनि के माध्यम से कंपन जो है वो हमारे कानों में पहुंचता है, कानों के पर्दों पर टकराता है, तो हमें आवाज़ समझ में आने लगती है। अब बच्चों, ध्वनि मैंने बताया था कई तरीके की होती है, अच्छी भी होती है और ख़राब भी होती है। जो ध्वनि अच्छी होती है उसे हम अच्छा स्वर कहते हैं, अच्छा स्वर है, सुस्वर। और जो खराब होती है उसे हम शोर कहते हैं। नियमित एवं आवर्ती कंपनों से उत्पन्न ध्वनि को कान पर मधुर प्रभाव हमें
सुनाई देता है। यदि ध्वनि नियमित है, ठीक है, उसके कंपन भी नियमित है तो वो हमें अच्छी लगेगी। और यदि ध्वनि के जो कंपन है वो नियमित नहीं है तो ध्वनि हमें शोर के समान सुनाई देती है। ये शोर हमारे लिए बहुत हानिकारक है। शोर सुनने से हमारी ऊर्जा का ह्रास होता है, हमारे सर में दर्द होने लगता है, हमारे कानों की क्षमता कम होने लगती है। तो हमें ज़्यादा शोर नहीं सुनना चाहिए। मैं यहाँ पर अपनी तरफ से आपको ध्वनि को नापने का मात्रक बताता हूँ। वो होता है डेसिबल। डेसिबल में इसको नापते हैं ध्वनि को, ठीक है। तो बच्चों, इस प्रकार आपका जो ध्वनि वाला पाठ है ये समाप्त हो जाता है। इससे संबंधित जो भी प्रश्न है वो मैं आपको दूंगा, आप उन्हें कर लें। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।